सबको जय मसीह की एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये जो आज की शिक्षा है वो हमारे पिछले शिक्षा का दूसरा भाग है, जो कि हमने सीखा था कि हम परमेश्वर के दर्शन में कैसे सहभागी हो सकते हैं, या कहेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य को आते हुए देखें और उस परमेश्वर के राज्य में हम किस प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं। पिछली बार के वीडियो में हमने सीखा था मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 26 वचन से 29 वचन में, जहां पर हम एक दृष्टांत पाते हैं और वो दृष्टांत हमें बताता है कि वहां पर एक मनुष्य है जो भूमि पर बीज बोता है, और बीज बोने के द्वारा यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के द्वारा समझाया कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। आज हम उस ही दृष्टांत को, उस शिक्षा को, अगले भाग को सीखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जब हमने सीखा था कि वो दृष्टांत हमें 4 प्रकार के खेत के विषय में बताता है। पहला खेत खाली खेत कहलाता है, दूसरा खेत बीज बोया हुआ खेत है, तीसरा खेत उगता हुआ खेत है, चौथा खेत जो है फसल का खेत है। और इस प्रकार से हमने सीखा था कि पहले खेत के बारे में जो था खाली खेत, और हमने सीखा था कि हम अपने खाली खेत को किस प्रकार से पहचान सकते हैं और उस खाली खेत को हम कैसे तैयार करते हैं। और हमने आत्मिक तौर पे देखा था कि हमारे खाली खेत कौन है, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वे कौन हो सकते हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे साथ काम करने वाले सहकर्मी, हमारे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सहपाठी, ये लोग हमारे खाली खेत है। फिर हमने उस खाली खेत को पहचाना था कि हमने नामों की सूची बनाई थी। हमने 10 ऐसे लोगों के नाम लिखे थे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जिन लोगों को हमें आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने पिछले सप्ताह में उन 10 लोगों का नाम लेकर के प्रार्थना की होगी, यानी कि आपने अपने खेत को बीज बोने के लिए तैयार किया होगा। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा खेत जो कि बीज बोना, यानी कि दूसरे खेत के बारे में आज हम सीखेंगे, जिसका शीर्षक है बीज बोना। ये दूसरा खेत जो है वो क्या है? दूसरे खेत का शीर्षक जैसे बताया गया है कि बीज बोना यानी कि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। बीज बोना यानी परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाना जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। याद रखिए, हमारा उद्देश्य उन 10 लोगों के लिए है जिन लोगों का नाम पिछले वीडियो में आपने लिखा था, जिन लोगों की सूची आप लोगों ने बनाई थी। आज हम सीखेंगे कि इन 10 लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किस प्रकार बांटेंगे। इन 10 लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में कैसे बताएंगे। आइए प्रियो, आरंभ करते हैं। सुसमाचार यानी कि जो बीज है वो क्या है? सुसमाचार है। और इस सुसमाचार को सुनाने का एक तरीका है। कोई भी किसान बिना कहेंगे योजना के और बिना किसी युक्ति के वो कभी भी बीज नहीं बोता है। जैसे हमने सीखा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था, खेत को तैयार कर लिया और अब हम उस खेत में बीज बोएंगे। याद रखिए, बीज बोने के लिए किसान को अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने खेत में जाना पड़ता है, और उस खेत में वो अपनी झोली में बीज लेता है और घूमते हुए वो अपनी मुट्ठी खोल करके उस खेत के कोने कोने में जाकर के बीज को बोता है। याद रखिए, कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि अपने घर से ही बैठे बैठे ये कल्पना करे कि मैंने खेत तैयार कर लिया है और मेरे हाथ में बीज है। नहीं, किसान का काम होता है कि वो अपनी झोली को बीज से भरे और बीज को अपने खेत में जा करके कोने कोने में बोए। अब हम सीखेंगे ये बीज क्या है। ये बीज जो है वो सुसमाचार है। ये बीज परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं शुरू से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा परमेश्वर का वचन है। तो हम किसी नए व्यक्ति को पूरा उत्पत्ति से लेकर के एक ही बार में प्रकाशित वाक्य तक नहीं बता सकते।
तो इसका एक बहुत ही सरल और साधारण तरीका हम सीखेंगे कि हम उस बीज को कैसे बोएं। आज मैं आपको सिखाऊंगा 2 तरीकों के द्वारा आप सुसमाचार सुना सकते हैं, और वो कोई तरीका बहुत ही नया नहीं है, वो आप लोग पहले से ही जानते हैं। हम सुसमाचार को 2 भागों के द्वारा या 2 बातों में हम किसी नए व्यक्ति को बांट सकते हैं। पहला, मेरे जीवन की कहानी, और दूसरा परमेश्वर की कहानी। या यूं कहेंगे कि मैं अपने जीवन की कहानी यानी कि जो मेरी व्यक्तिगत गवाही है उसके द्वारा, और परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए किया, उस कहानी के द्वारा हम परमेश्वर का सुसमाचार किसी भी नए व्यक्ति तक, और खास करके इन 10 लोगों तक जिनका नाम हमने लिखा था, इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सीखेंगे पहला तरीका, मेरी कहानी या मेरी गवाही। प्रियो, आप 3 भागों में अपनी गवाही को बांट सकते हैं। हमारे जीवन में होने वाली घटना, हमारे जीवन में घटने वाली बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सिर्फ बहुत ही सटीक रीति से अपने जीवन की गवाही उन नए व्यक्तियों तक पहुंचाइए। मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, और वो तरीका है कि आप अपनी गवाही को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला, यीशु मसीह को जानने से पहले आपका जीवन कैसा था। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को आपने कब और कैसे जाना। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले आपका जीवन कैसा था, प्रभु यीशु मसीह को आपने कब और कैसे जाना, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। प्रियो, यूं तो हमारी गवाही बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमें यह प्रयास करना है कि कम से कम समय में, और हो सके तो 3 से 4 मिनट के समय में, हम उस व्यक्ति को अपने जीवन की व्यक्तिगत गवाही कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले कैसा था, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को कब और कैसे जाना, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रियो, अगर आपके आसपास कोई पड़ोसी है जो, या आपका कोई मित्र है जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानता है, तो आप इस बात का अभ्यास कीजिए। आप इन 3 बातों के द्वारा अपने जीवन की कहानी, अपने जीवन की गवाही जो है वो उस व्यक्ति को सुनाइए, और फिर आप उस व्यक्ति को सिखाइए कि वो व्यक्ति कैसे इन 3 ही बातों के द्वारा अपने जीवन की कहानी को, अपने जीवन की गवाही को आपको बांटे। और इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आप अपने जीवन की कहानी के द्वारा कैसे दूसरे लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। आइए सुसमाचार के दूसरे भाग को हम सीखेंगे, जो बताता है परमेश्वर की कहानी। परमेश्वर की कहानी मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा सिखाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो क्लिप है ये आपको मदद करेगा, और इस वीडियो क्लिप के बाद हम लोग परमेश्वर की कहानी के बारे में थोड़ा और विस्तार से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं ये वीडियो है। ये परमेश्वर की कहानी है जो हमें बताती है कि रोमियो 3:23 कहता है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 5:8 कहता है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा, और इस वीडियो क्लिप के द्वारा हमने देखा रोमियो के 4 वचनों को। यहाँ पर रोमियो की पत्री
उसके 4 वचनों को हमने लिया है। रोमियो 3:23, रोमियो 6:23, रोमियो 5:8, रोमियो 10 का 9-10। यहाँ पर रोमियो 3:23 जैसे बताता है कि हम सब ने पाप किया है। हम चाहे कितने भी अच्छे काम करते या मनुष्य का कोई कितना भी अच्छा काम करे, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता और उसके पापों की मजदूरी के रूप में उसे मृत्यु जरूर मिलेगी। दूसरा हमने सीखा कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और तीसरा हमने सीखा कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। चौथा हमने सीखा कि जो कोई भी यीशु मसीह पर मन से विश्वास करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। इस छोटी सी युक्ति के द्वारा हम अपनी गवाही और परमेश्वर की कहानी के द्वारा एक व्यक्ति को पूरा सुसमाचार सुना सकते हैं। और हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जब हम किसी नए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करे और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर के मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने बहुत ही साधारण रीति से ये सीखा कि हम अपने खाली खेत में किस प्रकार से बीज बो सकते हैं, हम अपने खाली खेत में कैसे परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये छोटा सा जो हमने एक सीखा कि हम सुसमाचार कैसे सुनाएं, आपकी सहायता करेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की बातों में सहायता चाहते हैं हमसे, तो आप कृपया करके मेरे दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे अपने कमेंट बॉक्स पर हमें उस क्वेश्चन को बता सकते हैं, ताकि मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग मिल करके इस बात को और ज्यादा सरल रीति से, ताकि आप लोग इसको और ज्यादा सरल रीति से सीखें, आपकी सहायता करेंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप लोगों को सहायता करे इन लोगों तक प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज अपने इन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु आज तेरा वचन सीखा है, और पवित्र परमेश्वर इनको सहायता कर कि ये उन 10 लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाए अपने जीवन की कहानी के द्वारा और तेरी कहानी के द्वारा। आप इन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।